Hello dear students, today we are starting our new chapter that is alternating current। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने डीसी करंट के बारे में पढ़ा, चाहे हमने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हो, लेकिन अब जो हम इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से काम करता है, कैसे डीसी करंट से वो अलग है, हम ये सब यहाँ पे देखेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल इस तरीके से होता है, जिस तरीके से हमने एक लाइन खींची और इसके अंदर हम इस तरीके से सिंबल को बनाते हैं। ये सिंबल इस तरीके का क्यों बनता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में आता है ये एक बार पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट करता है, हाफ साइकिल, और एक बार हाफ नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पूरी एक वन साइकिल कंप्लीट होती है जिसमें ये एक बार तो करंट आगे को जाता है, फिर एक बार करंट वापस आता है। इट मीन्स चाहे आपको बल्ब जलता हुआ दिखता हो, लेकिन असलियत में अगर हम देखें तो इतनी जल्दी बल्ब जलता बुझता है कि हमें पता नहीं लगता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का साइन वेव फॉर्म का ये डायग्राम है, साइन वेव फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 0t टाइम पीरियड से शुरू करा और ये t/2 आधे टाइम पीरियड में यहाँ पहुंचा और आधे टाइम पीरियड में यहाँ पहुंचा, यानी कि t/2 में यहाँ पे होगा, आधा t/2 में यहाँ पे होगा, मतलब टोटल टाइम हो गया t। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि करंट पहले क्या कर रहा है, जैसे डीसी करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में तो एक बार आपने अगर करंट दे दिया वो कॉन्स्टेंटली आगे को चलेगा और वो वापस नहीं आता है, मीन्स वो वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि फिर जीरो होगा फिर आगे पॉजिटिव जाएगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट पहले तो बढ़ता हुआ हाईएस्ट जाता है, फिर वो घटता हुआ जीरो हो जाता है, फिर वो बढ़ता है लेकिन नेगेटिव, वो रिवर्स डायरेक्शन में आगे को गया, फिर वापस आया, देखो वापस आ रहा है तो फिर ये नेगेटिव में कम होता जा रहा है, जीरो हो जाएगा, फिर आगे को बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। इसीलिए इसकी जो साइकिल बनती है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल बनती है। ठीक, तो इसका मतलब एसी करंट की पहली हो गई, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम, टाइम के साथ ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पहले ये आगे जाता है फिर ये वापस आता है, तो डायरेक्शन चेंज होती है इसकी टाइम के साथ। इसके साथ साथ अगर हम इसको देखें, ये अल्टरनेटिंग करंट को किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है या फिर किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो एसी करंट, एसी जनरेटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको जनरेट कर सकते हैं। एसी करंट कैन बी जनरेटेड बाय एसी जनरेटर, एसी जनरेटर के द्वारा या फिर डायनामो के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा अगर इसकी प्रोडक्शन कहें, बहुत इजी प्रोडक्शन है, यानी कि इसको सिर्फ हमें क्या करना होता है, इसका सेटअप करना होता है। और इजी प्रोडक्शन है कि नदी के पास आप क्या कर सकते हो, इसका सेटअप कर सकते हो, क्योंकि इजी सेटअप है इसलिए चीप होता है, बहुत सस्ता होता है। और 99% हमारे देश में, हमारे घरों में 99% क्या आता है, एसी करंट आता है। ठीक है, इसमें तीसरी चीज आप लिख सकते हैं कि इसमें मिनिमम लॉस होता है, हीट का बहुत कम लॉस होता है, मिनिमम हीट लॉस होता है, इसमें हीट का लॉस बहुत कम होता है। एसी करंट आप समझ रहे हैं, जो आपके घर पे आ रहा है, घर पे आने वाले में क्या हो रहा है, करंट एकदम से पहले हाईएस्ट जा रहा है फिर रिवर्स जा रहा है, उल्टा जा रहा है, यानी करंट पहले आगे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, जीरो हो जा रहा है, फिर फॉरवर्ड फिर रिवर्स। तो अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से काम करता है। जबकि हम डीसी करंट की बात करें, डीसी करंट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, अगर करंट और टाइम के साथ देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है, यानी कि या तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाएगा, या तो पॉजिटिव ही रहेगा पूरा ना, या फिर वो क्या कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि नीचे को ही जाएगा। वो ऐसा नहीं कि हाफ साइकिल पॉजिटिव बनाए हाफ नेगेटिव बनाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये डीसी करंट की खासियत है। डीसी करंट आपके घर में आपको कई जगह दिख जाएगा, जैसे आप सेल्स लाते हैं, बैटरी लाते हैं, आप अपने रिमोट में सेल डालते हैं, वो डीसी करंट है। लेकिन आपके घर में जो करंट आता है वो एसी करंट है, जो आपकी सप्लाई है वो एसी करंट की सप्लाई है आपके घर की। ठीक है, तो ये हमारा इसका डायग्राम होता है, जीरो से स्टार्ट करेगा और हाईएस्ट वैल्यू जाएगा। ये हमारा ग्राफ होता है आई और टी के बीच में, करंट और टाइम पीरियड के बीच में। तो एसी करंट के बारे में हमने क्या जाना, एसी करंट एक तो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है विद टाइम, पहले पॉजिटिव जाएगा, आगे को जाएगा, फिर वापस जाएगा, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, अगर हम डीसी करंट को देखें, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर हम एसी करंट की बात करें, एसी करंट किससे जनरेट होता है, एसी जनरेटर या फिर डायनामो से। जबकि डीसी करंट किससे होता है, सेल या फिर बैटरी से। सेल से आप जनरेट कर सकते हैं या फिर आप बैटरी से जनरेट कर सकते हैं डीसी करंट को। ठीक, अगर हम इसको देखें, ये चीप होता है, इजी प्रोडक्शन है इसका, तो ये चीप होता है। जबकि सेल क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है, जैसे आपने सेल खरीदा, सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रोलाइट बना होता है, वो केमिकल्स होते हैं महंगे। तो ये केमिकल्स की वजह से जो सेल या बैटरी है या डीसी करंट है, ये बड़ा महंगा होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है बहुत। 1% हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारा अगर हम पूरे
देश की बात करें तो 1% यूज होता है। इसमें हीट लॉस, एसी करंट की बात करें इसमें मिनिमम हीट लॉस होता है, डीसी करंट में मैक्सिमम हीट लॉस होता है। इसमें हम करंट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। किसकी मदद से? हम करंट को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। किसकी मदद से? ट्रांसफार्मर की मदद से। हमारे आसपास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसकी मदद से हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको डिक्रीज किया जा सकता है कि किसको? डीसी करंट को सिर्फ आप डिक्रीज कर सकते हैं, कैन बी डिक्रीज। इसको बस डिक्रीज किया जा सकता है, वो भी कैसे? रेजिस्टर लगा के, आप रेजिस्टेंस लगा देंगे तो कम हो जाएगा, बस यही एक तरीका है। तो ये हमने डिफरेंस देखे एसी करंट में कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या क्या इसमें चेंजेस है। एसी करंट का सिंबल ये होता है, एसी करंट इस तरीके से हमारा साइन वेव फॉर्म का डायग्राम बनता है। एसी जनरेटर से जनरेट होता है, चीप होता है, मिनिमम हीट लॉस होता है और इसको करंट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ट्रांसफार्मर से। ठीक।